बाजों को उड़ता हुआ देख रहे थे। यह देखकर उससे रहा नहीं गया। वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, हे गुरुवर, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या इससे पहले आपने कभी बाज नहीं देखे? क्या आपने कभी इससे पहले इन बाजों को उड़ते हुए नहीं देखा? या फिर आप इस नज़ारे का आनंद ले रहे हैं? उस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर उन बाजों से कुछ सीख रहा हूँ। इस पर वह व्यक्ति कहता है, इन बाजों से आप क्या सीख रहे हैं? यह तो एक पक्षी है और इनका काम तो उड़ना है और वे अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आप ही अपना काम नहीं कर पा रहे, इसलिए आप यहाँ पर शांत होकर चुपचाप बैठे हुए हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, हम में से हर एक मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है और सफल होना हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार भी है। हाँ, ये बात और है कि हर किसी के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। कोई एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता है तो कोई बड़ा व्यापारी बनना चाहता है। किसी को अधिक धन कमाना है तो कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। लेकिन क्या तुमने कभी किसी ऐसे पक्षी को देखा है जिसके अंदर ये सारे गुण हो, जिससे तुम यह सीख सको कि कैसे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको? तुमने कई सारे और भी पक्षियों को देखा होगा, जैसे कि तोता जो मीठे शब्द कहता है, जिसके बोलने पर लोगों को खुशी भी मिलती है, लेकिन उसे पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। जबकि दूसरी तरफ ये बाज शांत रहते हैं, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम रहते हैं और अपने हर लक्ष्य को यह प्राप्त कर लेते हैं। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं भी अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। मैं भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। उस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी 7 आदतें बताने वाला हूँ जो तुम्हें एक बाज के अंदर देखने को मिलेगी, और हम बाज की इन 7 आदतों से ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने बाज की पहली आदत बताते हुए कहते हैं, एक बाज हमेशा ऊंची उड़ान भरता है। ये कभी भी छोटी मोटी चिड़िया या पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, या तो ये अपने जैसे बाज के साथ उड़ेगा या तो फिर अकेला उड़ेगा। और बाज की इन आदत से हमें यह सीखने को मिलता है, हमारे आसपास कई ऐसे नकारात्मक विचारधारा वाले लोग रहते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जब भी हम में से कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो हमें खींचकर अपने साथ वापस जोड़े रखना चाहते हैं, ताकि कोई उनसे आगे ना निकल सके। लेकिन हमें तो सकारात्मक नज़रिया अपनाना चाहिए, सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और एक ऊंची उड़ान उड़नी चाहिए। आगे बौद्ध उस युवक को बाज की दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं, एकाग्रता और दृष्टि। एक बाज की नज़र बहुत साफ होती है, वो 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख सकता है और उसे भाप सकता है। उसके रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, लेकिन वह अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। वो अपने शिकार पर नज़र गड़ाए रखता है।
फिर चाहे उसका शिकार छोटा हो या बड़ा। जब तक वो अपना शिकार नहीं कर लेता, जब तक वो उसे हासिल नहीं कर लेता, तब तक वो अपनी नज़र यूं ही गड़ाए रखता है। और बाज की इन आदत से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी दूर की सोच रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और एक बार जब हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते, तब तक जीवन में आने वाली हर छोटी मोटी बाधाओं से हमें भटकना नहीं चाहिए। आगे वह बौद्ध भिक्षु बाज की तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, एक बाज हमेशा निडर होता है। वो अपने शिकार के आकार प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वह अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता है और जीतकर ही दम लेता है। बाज की इस आदत से हमें यह सीखने को मिलता है, हमें भी निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में हमारे सामने कई सारी छोटी बड़ी परेशानियां तो उत्पन्न होगी, लेकिन इन बाधाओं को पार करके हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि यदि जीवन है तो परेशानियां तो होगी, समस्याएं भी हमेशा रहेगी, लेकिन इन परेशानियों से भागना नहीं है। परेशानियां चाहे कितनी भी हो, बड़ी हो या छोटी, हमें तो एक योद्धा की तरह उसे लड़ना चाहिए, उसे जूझते हुए उसे पार करना चाहिए, ना कि घबरा कर हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए उसे यूं ही जाने देना चाहिए। क्योंकि यदि हम समस्याओं से लड़ेंगे नहीं, उनसे जूझेंगे नहीं, तब तक हमें अनुभव प्राप्त नहीं होगा। और जब तक हमें कोई अनुभव नहीं मिलेगा, तब तक हम सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए निडर होकर हमें उन समस्याओं से लड़ना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आगे वह बौद्ध भिक्षु बाज की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज मजबूत इच्छा शक्ति वाला होता है। उसके इरादे अत्यधिक मजबूत होते हैं। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तो जहां बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसलों में छुपकर बैठ जाते हैं, वहीं ये बाज उन्हीं तेज हवाओं के सहारे उतना ऊपर उड़ता जाता है, इतना ऊपर कि इसे बारिश भी परेशान ना कर पाए। और वह इस बारिश का और इस तूफान का, उस ऊंचाई का आनंद उठाता है। और बाज की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि समय चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, हमें उसे यूं ही व्यर्थ जाने देना नहीं चाहिए। हमें उससे अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ना कि रोते हुए उस समय को बिताना चाहिए। आपको तो ये देखना चाहिए कि उन कठिन समय से आप क्या सीखना चाहते हैं, आप क्या उससे हासिल कर सकते हैं, आप उसके अंदर क्या अच्छा ढूंढ सकते हैं, जिन्हें कठिनाइयाँ या परेशानियाँ नहीं रोक पाती। ऐसे ही लोग जीवन में सफल होते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु बाज की पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बाज हमेशा वर्तमान में जीता है। तुमने ये कभी नहीं देखा होगा कि एक बाज मरे हुए प्राणी का शिकार करता है या उसे खाता है। ये हमेशा अपने खाने के लिए ताज़ा शिकार पर निर्भर करता है। और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए दिन या फिर आने वाले दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सफल और शानदार भविष्य के लिए हमें हमेशा अपने वर्तमान में काम करना चाहिए।
यदि हम वर्तमान में एक अच्छा कार्य करेंगे तो भविष्य में हमें उससे अच्छा लाभ भी मिलेगा। और यहीं पर यदि किसी कारण हमारा अतीत दर्दनाक था और उसके ख्याल हमारे मन पर हमेशा छाए रहते हैं, तो उन्हें अपने आप से दूर रखना चाहिए, जिससे हमारे वर्तमान का वो समय खराब ना हो सके। हमें वर्तमान को खराब करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हमें वर्तमान में अर्थात आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को बाज की छठी आदत बताते हुए कहते हैं, एक बाज हमेशा सीखने की मानसिकता रखता है। बाज के घर जब कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो वह उसे कुछ ही दिनों बाद घोंसले से बाहर निकाल देते हैं, ताकि वो बच्चा खुद पर निर्भर हो सके और उसे घोंसले में रहना अच्छा ना लगे, उसे घोंसले में रहना मुश्किल लगे। उसे घोंसले से बाहर निकालकर वो उसे उड़ना सिखाते हैं। और बाज की इस आदत से हमें यह सीखने को मिलता है, जब भी हम अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो हमें अपने घोंसले से अर्थात अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि यदि हम हमेशा अपनी आरामदायक स्थिति में रहेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यह हमें आलस्य की ओर ले जाती है और आलस्य हमें कभी भी अपने लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकता। इसलिए हमें इस स्थिति से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, अपनी मंजिल की ओर आगे निरंतर प्रयास करना चाहिए। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस बाज की 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं, एक बाज जिजीविषा से भरा हुआ है। इसका अर्थ यह होता है कि जब एक बाज अपने जीवन के मध्य समय में आता है, तब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसके उड़ने की गति इतनी कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वो पहलापन नहीं रह पाता, जिससे वह शिकार को पकड़ सके और उसका शिकार कर सके। और जीवन के इस कठिन दौर पर उसके पास केवल 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह जिंदगी को चुने या फिर मौत को। लेकिन एक बाज हमेशा जिंदगी को चुनता है। ऐसे कठिन समय पर वह बाज अपने आप को चुनौती देता है, उसे स्वीकार करता है। किसी निर्जन क्षेत्र में जाकर वह खुद कठोर साधना करता है, अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को नोच फेंकता है, अपने पंजों और अपनी चोंच को पहाड़ की शिलाओं पर पटक पटक कर तोड़ देता है और तब तक उस निर्जन स्थान पर छुपा रहता है जब तक कि उसे नए पंख ना आ जाए, उसके नए पंजे और नई चोंच ठीक ना हो जाए। एक बार इस दर्द से गुजरने के बाद वो बाज पहले की तरह उड़ान भर पाता है और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी पाता है। बाज की इस आदत से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि ईश्वर ने हमें ये कीमती जीवन दिया है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इस जिंदगी में ऊंचाइयों तक छूना हमारी जिम्मेदारी है और हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को बदलने की काबिलियत हो, खुद को समझने की काबिलियत हो। समय के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना चाहिए। कभी कभी हमको अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, उनसे छुटकारा पाना होता है। फिर चाहे वो आदत कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो रास्ता कितना भी मुश्किलों से भरा क्यों ना हो, लेकिन ये बदलाव हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हमें सफलता की ओर आगे ले जाता है। और इसमें हमें बेझिझक और पूरे आत्मविश्वास के साथ
आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकेंगे। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और उस युवक को भी ये समझ में आ गया था कि आखिर वो अपने जीवन में क्यों सफल नहीं हो पा रहा। उसने उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस वो अपने घर की ओर लौट गया।